जय हिंद बच्चों। विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए, आज मैं पुनः आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर अर्थात नाउन, नंबर सिंगुलर से प्लूरल नंबर जो हम लोग बनाते थे उसका वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। लेकिन आज मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड जो हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन यूज उसका हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है। यही मैं चर्चा करने वाला हूं। अगर पहली बार है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, देखिए इसके पहले जो मैं वीडियो डाला हूं उसमें कुछ वर्ड सिंगुलर में दिखता था लेकिन उसका प्लूरल जैसा प्रयोग होता था, जैसे केटल, पीपल, है ना। इस प्रकार का जो है इसका वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। ये वीडियो में डाल रहा हूँ जिसमें कि प्लूरल जैसा दिखेगा, जिसमें एस लगा हुआ रहेगा लेकिन हमेशा उसका यूज सिंगुलर जैसा ही होगा। जैसे मैं अब ले रहा हूँ मैं कुछ उसका रूल्स जैसे यहाँ पे दिया हूँ। देखिए नाउन से नंबर, थोड़ा सा कलर को बदल देता हूँ। सम नाउन शुड लुक इन प्लूरल बट ऑलवेज बी इन सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि दिखते हैं प्लूरल लेकिन हमेशा प्रयोग कैसा होता है, सिंगुलर के रूप में। जैसे में क्या है, मैथमेटिक्स, पहला वर्ड लेते हैं मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट की बात हम करें न, एक कलेक्शन, तो इसमें चैप्टर अलग अलग होंगे लेकिन निश्चित रूप से ये चैप्टर का जो कलेक्शन है वो सब मिलाकर के एक सब्जेक्ट ये बना है मैथमेटिक्स। चाहे वो मैथमेटिक्स 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, या तो अलजेब्रा हो, या तो ट्रिगोनोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, जो भी हो, है ना। तो ये एक सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट जो होता है ग्रुप ऑफ, एक तरह से कहिए ग्रुप ऑफ चैप्टर्स मिलकर के एक सब्जेक्ट बना। और जब सब्जेक्ट बनता है तो वो सिंगुलर जैसा व्यवहार करता है। इसीलिए मैथमेटिक्स में एस तो लगा हुआ है लेकिन हमेशा इसका प्रयोग क्या होगा, सिंगुलर के रूप में होगा। मैथमेटिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट, बिल्कुल राइट है, सही है। मैथमेटिक्स इज एन, यहाँ पे और कभी ना भूल के भी और नहीं देना है ना, हमेशा देना है ईज। कभी भी आर अगर देते हैं तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है तो हम लोग आर सोचेंगे, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है, देखिएगा जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग मैथ्स लिखते हैं, मैथ्स इसका शॉर्ट फॉर्म है MATH, और एस यहाँ से लिए, मैंने वही सब्जेक्ट बता रहा था, यहाँ भी होगा मैथ्स इज, यहाँ भी वही सिंगुलर होगा, मैथ्स इज एन ईजी सब्जेक्ट। यहाँ भी आपका जो है सो मैथ्स भी रहे तो फिर भी सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। चलिए अगले वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला वर्ड देखिए यहाँ पे है, अगला है फिजिक्स। ये भी आपका सब्जेक्ट ही बता रहा है, ये भी सब्जेक्ट है। मैंने भिन्न भिन्न चैप्टर यहाँ पे है ना, बहुत सारे चैप्टर है, जैसे कि फोर्स का चैप्टर है न, इसके पास ग्रेविटी का चैप्टर है, इसमें फिर मापन मेजरमेंट का चैप्टर है। लेकिन चैप्टर्स को मिला करके कलेक्ट करने के बाद एक सब्जेक्ट बनता है। एक सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर के रूप में व्यवहार करता है, अर्थात ये भी आपका सिंगुलर है। फिजिक्स भी क्या है, सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है फिजिक्स, तो फिजिक्स के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स वाज माई एन इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे एन दे या ना दे ऐसे भी चल जाएगा। फिजिक्स वाज माई इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, एन यहाँ पे नहीं आएगा, ये सुपरफिशियल होगा, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर हो गया, एन नहीं देना। इसीलिए फिजिक्स वाज माई इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, फिजिक्स जो था मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था। तो यहाँ पे वाज हम क्यों दिए, इसीलिए कि फिजिक्स में एस हम देख रहे हैं, उसके आधार पर हम यहाँ पे वर नहीं दे सकते, WERE नहीं दे सकते। फिजिक्स मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था, क्योंकि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा प्रयोग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। इसीलिए फिजिक्स वाज माई इंटरेस्टेड सब्जेक्ट। चलिए अगला है, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। देखिए एक फिजिक्स जो है सो साइंस का एक पार्ट बता रहा है। तो एक पार्ट है, जैसे केमिस्ट्री पार्ट है, फिजिक्स पार्ट है, बायोलॉजी एक पार्ट है। तो साइंस का जो पार्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो उसमें फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक भाग है, साइंस का एक पार्ट है। तो इसका मतलब है कि फिजिक्स एक यूनिक चीज़ बता रहा है ना, अर्थात सिंगुलर है। और सिंगुलर जब है तो यहाँ पे इज ही होगा और कभी नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, इज होगा। तो चलिए ये सही है। तो ऐसे वर्ड जो है सो अक्सर हम जब इंग्लिश, चाहे UPSC का हो, BPSC का हो, JPSC का हो, जो भी हो, या तो SSC हो या बैंकिंग हो, कैटमेट हो, बैंकिंग में क्लर्क हो, PO हो, जो भी प्रोफेशनल ऑफिसर हो, सब में ये सब एरर के रूप में रहता है। इसलिए ध्यान रखना है कि ऐसे वर्ड का हम चयन अच्छा से करें। फिर अगला है
बहुत अच्छा अच्छा वर्ड को हम कलेक्ट करके प्रत्येक दिन वीडियो डाल रहे हैं, आप लोगों को देखना चाहिए। और देखने के बाद ये सब दिमाग में बैठाते रहिए, सिर्फ वीडियो मेरा देखिए, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। इनिंग्स, इनिंग्स क्या है? पारी। इसका हिंदी क्या होता है? पारी, है ना। नहीं कहते हैं कि ये अभी फर्स्ट इनिंग में विराट कोहली खेल रहे हैं, तो इनिंग नहीं बोलना है, इनिंग्स बोलना है। इंग्लिश में एस लगा हुआ है, उसका ये मतलब ही नहीं है कि ये प्लूरल है। ये दिख रहा है प्लूरल, लेकिन यूज होता है सिंगुलर जैसा। इसलिए फर्स्ट इनिंग्स, सेकेंड इनिंग्स जब भी रहे तो वर्ब इसके साथ जब भी आएगा तो वो सिंगुलर आएगा। जैसे इन फर्स्ट इनिंग्स विराट स्कोर्ड 100, मैंने सेंचुरी मारे। पहले इनिंग में विराट ने सेंचुरी मारे, है ना, सेंचुरी मारे। लेकिन अभी क्या हो रहा है? तो अभी सेकेंड इनिंग इज गोइंग ऑन, सेकेंड इनिंग्स इज गोइंग ऑन। यहाँ पे आर नहीं दे सकते हम, आर नहीं दे सकते, आर गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या देना है? इज देना है। इसीलिए कि इनिंग्स एक पारी है, और पारी में इनिंग्स मतलब ही मैंने एस लगने के बाद ही इसकी अर्थ होती है कि एक पारी, एक, है ना, दो पारी में से पहली पारी, सेकेंड पारी में पार्ट ऑफ द टाइम का ये है। तो इनिंग्स जो भी हो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हम लोग पढ़े थे SVA, उसका भी चैप्टर में डालूंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैंने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है कि अगर मैं सिंगुलर हूँ तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, अगर मैं प्लूरल हूँ तो प्लूरल वर्ब चाहिए। तो इनिंग्स यहाँ सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? इज का प्रयोग होगा। चलिए, बहुत अच्छा है। अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है न्यूज। अगला है न्यूज। तो न्यूज में क्या है? न्यूज मतलब समाचार, समाचार, है ना, समाचार। न्यूज पेपर, इसी से पढ़ते हैं न्यूज। अर्थ ये बना कैसे? देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये चारों दिशाओं को मिला करके बनाया गया है, इसलिए सबका फर्स्ट लेटर लेकर के बना दिया न्यूज। न्यूज मतलब एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। तो कलेक्शन एक ग्रुप वर्ड कलेक्शन यहाँ बता रहा है, तो निश्चित है कि ये सिंगुलर चीज़ है, ये सिंगुलर चीज़ है। मैंने बहुत सारे न्यूज को मिला, बहुत सारी घटनाएं जो भी होती है उसकी इंफॉर्मेशन को मिला के एक न्यूज बनाया जाता है। तो न्यूज जो है सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। द न्यूज डैट यू आर टेलिंग, जो समाचार आप कह रहे हैं, इज नॉट करेक्ट। तो देखिए, यहाँ न्यूज के लिए इज का प्रयोग हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, है ना। वाट है या डेट जो भी रहे, वाट रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इज प्रयोग हुआ किसके लिए? न्यूज के लिए। यहाँ आर कभी नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, इसलिए गलत हो जाएगा। द न्यूज वाट यू आर टेलिंग, जो समाचार आप कह रहे हैं, इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब होता। जैसे द बॉयज अबाउट व्हाट यू आर टेलिंग, द बॉयज अबाउट व्हाट यू आर टेलिंग, जो लड़के, जिस लड़के के बारे में आप कह रहे हैं, आर नॉट गुड, यहाँ आर हो जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है? द न्यूज व्हाट यू आर टेलिंग इज नॉट करेक्ट, जो समाचार आप कह रहे हैं वो सही नहीं है। इसका मतलब न्यूज हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर जब है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। आगे देखिए, एन इम्पॉर्टेंट न्यूज हैज बीन, थोड़ा सा छुटा हुआ है, देखिए देखना बहुत, चलिए। एन इम्पॉर्टेंट न्यूज हैज बीन कमिंग फ्रॉम दिल्ली, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना या समाचार हैज बीन कमिंग फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली के द्वारा आ रहे हैं। सिंस मॉर्निंग अगर दे देते हैं, सिंस मॉर्निंग मतलब कोई समाचार सुबह से जो है भैया वगैरह हैं, कोई यूपीएससी कंप्लीट कर लिए, कोई नीट क्वालिफाई कर लिए। और नीट की बात उठती है तभी भयंकर नीट में घपला हुआ है, और हमारे विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है यहाँ पे नीट में। क्योंकि नीट में जो है सो आप जानते हैं बच्चों, अगर आप नीट दिए होंगे तो ध्यान रखना कि नीट में 67 स्टूडेंट्स जो है सो 720 नंबर लाए। अगर यदि 720 में एक भी गलत किसी का होता, एक भी सवाल अगर गलत होता तो निश्चित है 4 नंबर कटता है और प्लस एक निगेटिव करता है, तो 5 नंबर घटना चाहिए था। लेकिन 718 भी किसी का आया, इसके बाद 720 के बाद जिसका भी नंबर आएगा वो 715 आएगा, स्वाभाविक बात है 715 आएगा। लेकिन इसमें क्या किया है, किसी का 18 भी दे दिया, किसी का 19 भी दे दिया, 719 भी दे दिया। आश्चर्य लगता है किस प्रकार की जो है सो NTA ने जो है सो व्यवस्था की है, किस प्रकार का घोटाला इसमें हुआ है वो अब पता नहीं सामने आएगा कि नहीं, और सरकार क्या करेगी कहने कुछ मुश्किल लग रहा है। 24 लाख स्टूडेंट इसमें परेशान हैं, और इसलिए कहा जाता है कि सरकार को ये सब मजाक के रूप में नहीं रखना चाहिए। विद्यार्थी जो दिन रात एक करके, दिन रात मेहनत करके और आगे सभी स्टूडेंट करते हैं,
उनके लिए बहुत बड़ा मजाक हो गया। ये दिन रात एक कर देते हैं। स्टूडेंट और परीक्षा में बैठते हैं और उनके लिए जो है सो, अब जो विद्यार्थी 650 नंबर भी लाए उनको पता नहीं है कि कॉलेज मिल पाएगी कि नहीं, सही कॉलेज मिल पाएगी कि नहीं। आश्चर्य लगता है। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग मैटर। इस पर सरकार को गौर करनी चाहिए, एनटीए को भी अच्छी तरह जवाब देनी चाहिए। और गलत हुआ है तो फिर से एग्जाम अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो भी विद्यार्थी बहुत ही भयंकर रूप से हतोत्साहित हो जाएंगे। सही रूप से जो है सो कॉपी जांच होकर के या जो जांच की प्रक्रिया उसको करके सबको नंबर देना चाहिए था। बहुत मुश्किल स्थिति है। देश में क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे विद्यार्थियों से मजाक नहीं होनी चाहिए। मजाक करना बहुत ही गलत है। आप पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बच्चों कि अगर न्यूज है, एन इम्पॉर्टेंट न्यूज हैज बीन कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो यही न्यूज आ रही थी, है ना, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज, यहाँ लिख दीजिए फॉर 2 डेज। नीट वाला ही हम जो बोले वही न्यूज में मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी न्यूज जो है सो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दिल्ली से आ रही, 2 दिनों से आ रही है। तो 2 दिनों से आ रही कौन सी न्यूज है? तो नीट में घोटाला हुआ है। चलिए अगले सवाल की ओर। इसका मतलब मेरा ये कहना था कि न्यूज भी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ भी हैव हमने हैव नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया? हैज दिया। यहाँ पे क्या दिए थे? इज दिए थे। इसी चलिए तो चलते हैं अगला। अगला है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स देखिए, पॉलिटिक्स भी आपका, ये पॉलिटिक्स भी सिंगुलर है ना। राजनीति, पॉलिटिक्स में क्या होता है? राजनीति। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स, अब जो राजनीति आप कर रहे हैं, देखिए द पॉलिटिक्स विच मोदी जी वाज प्लेइंग वाज नॉट करेक्ट। जो पॉलिटिक्स मोदी जी खेल रहे हैं वो सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स जो है सो वो भी सिंगुलर है। और सिंगुलर पॉलिटिक्स के लिए हम क्या किए हैं? यहाँ पे इस पॉलिटिक्स के लिए वाज का प्रयोग हमने किया है। वर यहाँ नहीं दिया है। वर रिलेटिव प्रोनाउन के आधार पर बन रहा है। ये सब सेंटेंस हम देंगे आगे। तो वर यहाँ पे हम नहीं दिए हैं। वर देते तो फिर क्या हो जाता? ये जो है सो पॉलिटिक्स प्लूरल हो जाता है। अगर प्लूरल रहेगा ना, द बॉयज हु आर कमिंग वर माई ब्रदर, है ना, तो चाहे हु वर कमिंग वर माई ब्रदर, तो बॉयज अगर प्लूरल होगा तो यहाँ भी प्लूरल सब भर आएगा। यहाँ पॉलिटिक्स सिंगुलर है तो यहाँ भी वाज सिंगुलर आया है, इसलिए वर नहीं देना है। तो मेरा कहना है कि पॉलिटिक्स भी सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कभी भी इसका प्रयोग प्लूरल के रूप में नहीं करें। अगला है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हैज कम। मैकेनिक्स मतलब कोई व्यक्ति, जैसे नहीं कहते हैं कोई चीज़ ठीक करने वाला, मैकेनिक्स हो गया, मैंने कूलर खराब हो गया, एसी खराब हो गया, कोई पंखा खराब हो गया, हमने कोई मैकेनिक्स का जो सामान अगर गड़बड़ा गया तो उसमें हम बुलाते हैं मैकेनिकल इंजीनियर को, वही मैकेनिक्स आते हैं। तो मैकेनिक्स हैज कम, तो ये मैकेनिक्स भी आपका सिंगुलर है। ऐसे देख करके कभी भी यहाँ पे हैव न लगा दीजिए, हैव नहीं लगाइए, गलत हो जाएगा। इसलिए मैकेनिक्स हैज कम मतलब मैकेनिक्स एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के साथ हैज का प्रयोग होता है और V3 यहाँ पे लगेगा ही, प्रेजेंट परफेक्ट में है। चलिए, अब हम इसी के आधार पर आपको हम दे देते हैं यहाँ पे करेक्शन करने के लिए, आपको भरने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। इसी के आधार पर देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। जैसा इसको हम थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा कर देते हैं, इसको जरा सा कर देते हैं देखिए, इस प्रकार से कर देना तो बड़ा दिखेगा। हाँ चलिए, अब देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे है कि मैं इसे फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करने की क्या आपको भरना है, इसमें क्या भरना है, इसको हम फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आपको दे रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको क्या भराएगा। यहाँ देखिए, फिजिक्स एन इजी सब्जेक्ट, तो ईज होगा कि और होगा? निश्चित है क्या होगा? ईज होगा। फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट बट मोहन इज नॉट वेल इन फिजिक्स। फिजिक्स में एक सब्जेक्ट, अभी तुरंत हम लोग देखे थे अगर कुछ देर पहले पीछे पेज में, कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ ईज का प्रयोग, ईज और आर में क्या प्रयोग होगा? ईज का प्रयोग होगा। फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट बट मोहन इज नॉट वेल इन फिजिक्स। मोहन फिजिक्स में बढ़िया नहीं है, अच्छा नहीं है। ही इज गुड इन मैथ्स, मैथ्स या मैथमेटिक्स, ही इज गुड इन मैथ्स, वेयर एज मैथ्स डैश ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो ईज या आर में क्या होगा? यहाँ पे ईज या आर में क्या प्रयोग कीजिएगा? यहाँ भी प्रयोग कीजिएगा आप ईज, क्या कीजिएगा? ईज का प्रयोग कीजिएगा, है ना। वेयर एज मैथ्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ भी मैथ्स भी आपका क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगला है क्रिकेट मैच इज गोइंग ऑन। क्रिकेट मैच जारी है। फर्स्ट इनिंग्स
अब फर्स्ट इनिंग्स हैज होगा कि हैव होगा, यहाँ हैज या हैव यही प्रयोग करना है, तो निश्चित है कि आप क्या कहिएगा, हैज होगा। फर्स्ट इनिंग्स, क्योंकि इनिंग्स जो है सिंगुलर है, अभी देखे थे हम लोग, इनिंग्स के साथ क्या होगा, हैज का प्रयोग है। फर्स्ट इनिंग्स हैज बीन कंप्लीटेड। आई हैव लिस्ड न्यूज, मैंने समाचार को सुना है। आई हैव लिस्ड न्यूज, तो न्यूज क्या है, सिंगुलर है। द न्यूज नॉट ट्रू, तो क्या हो जाएगा, इज और आर में क्या होगा, इज होगा, यहाँ पे न्यूज भी सिंगुलर है, तो द न्यूज इज नॉट ट्रू। वेयर एज आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स को नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स डैश एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पॉलिटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि पॉलिटिक्स भी सिंगुलर है और सिंगुलर पॉलिटिक्स के साथ क्या होगा, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों जो हम अभी पढ़ाए तुरंत जो हम लोग देखे उसी के आधार पर मैं एक टॉपिक दे दिया इसमें भरने के लिए। तो मेरे विचार से आप लोग अपने से भी करें, किए होंगे, वीडियो को पॉज करके आपने पहले भर लीजिए, उसके बाद जो मैं बनाया हूँ उसको मिलाइए। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा लगा होगा, मेरे विचार से वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जनरल इंग्लिश कंपलसरी पेपर की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब टॉपिक जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। कमेंट में जरूर लिखिएगा और क्या क्या कमी रह गई है और क्या क्या आपको जानना है, नए नए टॉपिक के बारे में बताइए, तो मैं उसे डाल दूंगा वीडियो बना करके। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलता हूँ साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।